ये सभी बच्चे को नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? सभी बच्चे को क्या मेरी स्पष्ट आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा कैमरे का जूम कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए या जूम कम कर दो, है ना? है ना? चलो, बहुत सारा प्यार, गुड इवनिंग, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ, रागिनी सिंगाड़ बेटा गुड इवनिंग, क्रिस देवड़ा, रोहित, अंकित, नानीराम, शिवम, आराधना, अमिता, सारांश। हाँ, और कल जो टॉपर आए उनको मेरी ओर से बधाई, है ना? इनाम सबको मिल गया बेटा। हाँ, अगली बार टॉप कौन करेगा जरा बताना मुझे। तो यदि टॉप करना है तो आज से ही आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप अच्छा रिजल्ट और परिणाम दे सकते हैं। देखता हूँ कौन कौन टॉपर। अच्छा, प्रिंस राठौर का कहना है कि मैं टॉप आऊंगा। शिवम जमरा का बोलना है मैं। और क्रिस देवड़ा भी चाह रहे कि मैं भी टॉपर आऊंगा, ठीक है। और उषा मंडलोई का भी बोलना है ना। और जो टॉपर आए हैं उनकी जिम्मेदारी है अगली बार टॉपर आना है, तो बेटा नाक कट जाएगा आपका। यस राज। अब एक चीज आपने देखी होगी बेटा यार। परसेंटेज कहाँ गया? हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करके बात करता ना, क्लास चल रही मेरी। ठीक है। बहुत बेटा, यही जुनून आप सबका होना चाहिए ना, तभी आप सफलता हासिल कर पाओगे। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास की ओर बढ़ता हूँ। टॉपिक की हेडिंग बनाइएगा प्रतिशत। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, परसेंटेज नामक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना? और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। एक सेकंड, पीडीएफ कहाँ गई यार? मैं नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? एक सेकंड बेटा, है ना, ये किसी ने केबल निकाल दी है। कोई बात नहीं, अब आपका गलत नहीं होगा, है ना? एक सेकंड बेटा, नेट नहीं चल रहा है जिस कारण जो पीडीएफ बनाया हूं मैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही ना। ओके बेटा। शीतल बामनिया, है ना? आरव मंडलई, कोई बात नहीं बेटा। आपने तो अभी क्लास ज्वाइन करी थी, इसके बावजूद अच्छा परिणाम दिया था। ठीक है, चलो, चालू हो चुका है बोर्ड अभी। तो जिन बच्चों को आना था वे भी आ गए, है ना? हाँ हाँ।
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इधर नहीं यार, क्या कहाँ जाना है? क्यों है? चाय लेके आना मेरे लिए, ठीक है। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? गणित में परसेंटेज, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, आप बीच में सेंटर हेडिंग बनाएंगे परसेंटेज, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या है? प्रतिशत। अब कहने का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता, प्रतिशत होता क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती, और हमारे क्या काम है ना, ये सारी चीजें होगी ना। कि प्रतिशत जो आप टॉपिक बता रहे हो सर, ये किस काम का है, हमारे क्या काम आएगा, तो मैं आगे बताऊंगा। इसका पहले जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा। ये जो प्रतिशत है बेटा, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस चिन्ह से, है ना। आपने देखा होगा ये जो चिन्ह दिखता है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत मतलब क्या होता है? हर वस्तु क्या होती है? अपने आप में 100 के बराबर होती है ना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, प्रतिशत का मतलब ये होता है, इंग्लिश मीडियम वाले, परसेंटेज मीन्स पर 100 या फिर पर 100, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर वस्तु अपने आप में 100। जैसे मैंने लिखा ये एक, ये भी एक किसके बराबर है? आपका 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर, ठीक है। तो चिंता मत करो, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है, ठीक है। परसेंटेज मतलब प्रति 100, प्रति 100 मतलब हर वस्तु, हर चीज। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1000, कितना लिख दिया? 1000। ये भी अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है? ये भी 100% के बराबर है। तो कोई भी चीज आपके जेब में भले 10 रुपए हो, वो भी किसके बराबर है? 100% के बराबर होती है, ठीक है। चलो अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं तो चिंता मत करो, है ना। ये आपकी पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप में, तो इसको वहां लिख लीजिएगा। चलिए अब इस प्रतिशत की आवश्यकता क्या क्यों पड़ती है ना। जो प्रतिशत में टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो गणित का बड़ा सा बड़ा डाटा रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया 10,000, लिख दिया, कितना लिख दिया? 10,000। अब ये बड़ा सा बड़ा डाटा है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो 2,000 रुपए लिख दिया, है ना। इसको परसेंट से डिनोट करना, बड़े से बड़े मैथमेटिकल डाटा को किससे डिनोट करना है? हमें 100 से डिनोट करना रहता है, इसीलिए हम प्रतिशत की आवश्यकता पड़ती है। बड़े से बड़े गणित के डाटा को प्रतिशत में 100 करने के लिए हमें 100 से डिवाइड किया जाता है, या 100 के बराबर तुलना की जाती है, ठीक है। वही प्रतिशत कहलाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो लाइन बोल रहा हूं मैं, प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत क्या होता है? कोई भी चीज हो उसको गणित में क्या करना है? एक्सप्रेसिंग करना है, यानी शो करना है। उसी को क्या बोलेंगे हम? परसेंटेज बोलेंगे। जैसे मैंने बता रहा हूं मैं आपको, आपने सुना होगा ये 10% सुना होगा। रुको, ऐसा नहीं लिखता। रेशियो सुना है क्या? रेशियो, रेशियो सुना है? नहीं सुना है? मैंने लिख दिया 10/100। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा? 10/100। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे 10/100। क्या बोलेंगे? 10/100 बोलेंगे हम लोग। ये क्या है? आपका अनुपात है। क्या बोलेंगे इसको? अनुपात। या भी इसको क्या बोलेंगे? रेशो बोलेंगे, है ना। यानी इसको, अनुपात को हम किस में शो कर रहे हैं? परसेंटेज में शो करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको एक तरीके से और देखो, देखिए ना, रुको रुको, इसको इस तरीके से समझो, है ना। जैसे मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है? 10%। इस लाइन को छोड़ दो,
10% लिखा मैंने, हिंदी मीडियम वाले 10% लिखा मैंने, इसको क्या बोला 10% बोलते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं 10%। ठीक है, इसको हम लिखने का तरीका ये बेटा, इसका मतलब क्या होता है जरा बताओ, ये इस चिन्ह का मतलब सो होता ना। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखो, ये जो चिन्ह है ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो इसको व्यक्त कैसे करेंगे, भिन्न में, भिन्न या फ्रैक्शन में, तो 10, और ये क्या चिन्ह है, प्रतिशत, तो प्रतिशत का क्या मतलब है 10/100 बन जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे बेटा, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 1/10। जो प्रतिशत है बेटा 10%, वह वास्तविकता में भिन्न में फ्रैक्शन में कितना है 1/10 के बराबर है ना। ऐसे ही और देखते हैं हम लोग, अभी बेसिक चल रहा तो घबराना बिल्कुल भी मत, है ना। सारे फ्रैक्शन रूल बताऊंगा मैं, चलिए ऐसे ही और देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा क्या है 20%, क्या लिखा 20%, तो ये कितना हो जाएगा 20, और कौन सा चिन्ह हमारे पास परसेंटेज का 100। क्या कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2/10 बचा कि नहीं बचा। लेकिन और कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना 20% को बेटा कैसे लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे। अब 0 से 0 खत्म हो गया बेटा, अब यहाँ 2/10 बचा, दो को एक दो से 2 काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्या ऑनलाइन वाले बच्चे ये बात समझ में आए कि नहीं आई, और समझ में आ गई है तो बेटा इसका मुझे जरा बता दो ये कितना है 30% कितना है, जरा जल्दी से बताओ, सभी बच्चे है ना। ओके नानी राम बेटा, क्या समझ में नहीं आया, अनन्या खरते को नहीं समझ में आया, आरव को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं आरव, 3/10 वेरी गुड, रागिनी को भी नहीं आया है ना। चलो, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और समझाता है ना। कितना लिखा है 30% लिखा है, 30% लिखा है, तो 30% का 100 यानी 100 लिखेंगे। क्या बेटा ये 0 से एक 0 खत्म कर सकते हैं क्या आप, खत्म कर सकते हैं, अब तो नहीं कटेगा ना, अब किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 3/10 या 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, है ना। बाबू चारेल, बेटा अभी भी समझ में नहीं आया, आप तो टॉपर हो, आपको कैसे समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिखा अभी 40%, अब जरा बताओ बेटा कितना होता है। नेहा टेगोर बेटा, हाँ बोलिए।
वेरी गुड। कितना आया बेटा? 4/10 है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे हम लोग? 14 यानी 40, ये परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 होता है। चलो, क्या ये 0 से 0 खत्म हो सकता है? क्या बचा हमारे पास? 4/10। लेकिन बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये किसके पहाड़े में आता है? 2 से कट जाएगा। 4/10 भी सही है, और लेकिन और अच्छे से करेंगे तो 2/5 आएगा। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 होता है। चलिए जरा और बताओ, 50% का मतलब कितना होता है? वेरी गुड बेटा। हेलो है? है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, तो बाइक पे थे तुम? हाँ। है? पीनी? चलो, 1/2। वेरी गुड। क्या लिखेंगे हम इसको? 50। इसको क्या लिखेंगे? अपॉन 100। ये 0 से 0 खत्म। क्या बचेगा हमारे पास? 5/10। ये क्या 5 से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आया होगा, है ना। चाहे तो 50 से भी काट सकते थे। क्या शीतल बेटा समझ में आया? वेरी गुड बेटा। 1/5 आएगा, 1/2 आएगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ी सी चीज थी जिसे सिखाना था आपको, है ना। ये मिटा रहा हूं मैं। अब जो आगे हमारा काम का है, चलो ठीक है। चलो, जैसे अभी आपने देखा था, 50% देखा था अभी आपने, कितना होता है? 1/2 होता है। कैसे होता है? तो ये इस प्रकार होता है, 50/100। 0 से 0 खत्म, 5 और अपॉन 10। 5 1 जा 5 और 5 2 जा। अब यहां देखोगे, 1/2 किसके बराबर है? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, सब चीजें आगे मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। ऊपर आप चाहो तो लिख लो, हिंदी मीडियम वाले इसके ऊपर लिख लो भिन्न मान। क्या लिख सकते हैं? भिन्न मान। और ये क्या है? ये वाला, ये प्रतिशत है ना। तो जब भी आपको प्रश्न आएगा, बेटा हिंदी की क्लास कल से या परसों से स्टार्ट कर देंगे। 50% का भिन्न मान या फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? तो 1/2 है। कितना है? 1/2। और 1/2 का प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू कितनी है? तो 50%।
कितना 50%। अब मैं इनको एक एक को विस्तार से खोलकर समझा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले 50% को 1/2 कैसे बनाते हैं ये सिखा चुका हूं, लेकिन एक बार और दोहरा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ये मिटा रहा है ना? चलिए, 50% जो है वो 1/2 कैसे बना? तो 50 अपॉन में क्या है हमारे पास? 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज का चिन्ह है। अब 50 की टेबल थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो 51 जा 50 और 52 जा 100। क्या 1/2 आ गया? आया कि नहीं आया? बन गया। अब क्या ये बात सभी बच्चे को समझ में आ गई, जितने भी बच्चे हैं, कि 50% है 1/2 कैसे बना? पक्का आ गई? आ गई है? चलो ठीक है। अब यदि इतनी बात समझ में आ गई है, तब 1/2 को हम क्या बनाएंगे? वापस 50% बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 50%। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये दूसरा है ना। 1/2 को क्या बनाना आपने? 50%। 50% बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 100। यहां गुणा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है, तो 2 के टेबल से कितनी टाइम कटेगा? 50 टाइम कटेगा भाई। 2 2 टाइम 2 5 जा 10 होता है और 0। और क्या करना रहेगा हमारे पास? 1 गुणित 50 होगा, और 50 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 85% वापस बन जाएगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया, 100 में 2 का भाग दिया, ये 50 आया। क्योंकि 100 में 2 का भाग दोगे 50 बार में कटेगा, तो 1 गुणित 50 करोगे तो ये 50% वापस बन गया। नानीराम ठाकुर को समझ में नहीं आया है ना? ठीक है बेटा। अंकित चौहान को ये बात भी समझ में नहीं आई। बेटा 50% को हम 1/2 कैसे बनाए? 50 लिख दिया। ये परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 होता है। अब या तो आप इसको किससे काट लो? किससे काट ले अपन? इसको ऐसे काट लो, ज्यादा अच्छा और रहेगा आपको, है ना? किसी बच्चे का दिमाग खराब हो रहा होगा, है ना? 0 से 0 खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से काटा। सर साइंस की क्लास कब लगे? अग्निवेश बेटा इसमें साइंस की क्लास अभी नहीं आएगी पेपर में, ठीक है? इसलिए साइंस की क्लास नहीं चलेगी, है ना? चलो, और अब जो मैंने 1/2 को वापस 50 कैसे बनाना? कुछ नहीं करना है, जितना भी फ्रैक्शन में लिखा उसमें किसका गुणा करना है? 100 का। और 100 का गुणा किया, लेकिन 2 से काटा तो 50 बार, 1 गुणित 50, 50% बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं अगली दुनिया की ओर ले चलता हूं। ये जो 1/3 लिखा है, क्या लिखा है? 1/3। इसका मतलब क्या होता है ना? चलो, अब मैं पीछे से ले लू क्या? 1/3 को अपन क्या बनाएंगे? ये 0.33% बना ले, या फिर 3/1/3%, ठीक है? ये बना सकते हैं अपन। तो पहले मैं आपको ये बाद वाला जो अभी 1/2 को हमने 50% बनाना ना, ऐसे ही मैं 1/3 को पहले करवा रहा हूं, बाद में ये वापस बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? चलो, 1/3 को हम ये 0.33% कैसे बनाएंगे? क्या करना रहा? देखो पिछले में क्या किया हमने? 100 का गुणा किया ना हमने। अब क्या करना है? देखो ध्यान से देखना, हमारे पास 100 में 1 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा।
बटे में 3, 100 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 ही रहेगा, डिवाइडेड कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, हमें 100 में 100 को 3 से डिवाइड करना, 100 को 3 से भाग देना, ये विभाजित करना है, 100 में 3 का भाग देना। चलिए, ये सबको आता होगा भाग देना, क्या नहीं आता? 3 3 जा 9, 3 3 9, 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ऊपर से क्या उतारेंगे? 0, है ना? अब 0, फिर 3 3 जा 9, कितना बचा? 1। ये जो रिमाइंडर है ना, रिमेंबर, ये कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और किसका भाग दिया था हमने 3 का। तो क्या तस्वीर साफ दिख रही है आपको उधर कहीं जो बन रहा था? 33/1/3% दिख रहा है? ये देखो, 33/1/3 कैसे बना? कुछ नहीं किया, 100 में हमने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। तो क्या बना? इस प्रकार से भाग देके आपने 33/1/3 बनाया, यानी 33 सही 1/3% बना। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है, तो पहला मान लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये जो 33.33% है, ये कैसे आया, है ना? तो ये आपने लिख लिया होगा। चलो, अब थोड़ा सा मैं वापस प्रकाश डालता हूं। इतना कर लिया था अपन ने, इतना कर लिया था। अब क्या 1 में 3 का 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? 0। और ये क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। ये 10 बन गया कि नहीं बन गया? फिर 3 3 जा 9 बना, कितना बचा? 1। एक बार जब दशमलव लग जाए तो दोबारा दशमलव नहीं लगाना। एक बार और 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ कितने टाइम कटेगा? 9 टाइम कटेगा, और यहाँ फिर एक बचेगा, तो 33.33 ऐसे चलता ही जाएगा। आई बात समझ में? ये निरंतर ऐसा बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा भाग, है ना? कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या ये भी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका पास? 33.33% कैसे बना? आई बात समझ में? बेटा इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है? एक भी बच्चा बाहर ना हो, इसीलिए आपको बहुत स्लो और दोबारा पढ़ा रहा हूं। तो क्या सभी बच्चे, रागिनी बेटा क्या समझ में नहीं आया? बेटा भागी तो देना था, हमें कुछ नहीं करना था। क्या बात समझ में नहीं आया, जरा लिख के बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है? वेरी गुड बेटा शीतल, अक्षत, अग्निवेश, विहान, बादल, अनन्या, अंकित, ठीक है बेटा। रागिनी बेटा क्या समझ में नहीं आया, मुझे फिर से एक बार बता दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ सर, मुझे आ गया, ओके। चलो, रागिनी बिटिया को एक बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जिन बच्चों को कम समझ में आया हो उनके लिए जो 1/3 1/3 लिखा है, इसको इस टाइप से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? 100 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे रागिनी बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। 100 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 100 और अपॉन 3। बेटा कुछ नहीं करना था, दो प्रकार से करना था। 100 में 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो 3 9 जा, तो 3 3 जा 9 होता कि नहीं होता? 3 3 9 होगा ना बेटा। 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा।
10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। ऊपर से क्या उतारेंगे, ये 0 उतारेंगे, ये 0 उतारेंगे, फिर 3 3 जा 9, है ना। अब ये 1 बचा, तो ये कैरी यदि यही समाप्त करना 1 लिख दो, और किसका भाग दिया था, तो ये वाला बन गया होगा। समझ में आई बातें। तो मैं लिख दू 333.33/1/3। ठीक है, हो गया। अगला और एक बार वो करना पड़ेगा क्योंकि 0.33 है ना। चलो एक और लिख देता हूं यहीं पर, है ना, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पूरा प्रयास करूं। 3 3 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 उतरेगा ऊपर से, फिर 3 3 जा 9, अब कितना बचा 1, अब 1 में नहीं जाएगा, यहाँ क्या लगाएंगे 0, क्योंकि 0 जोड़ रहे थे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 3 टाइम कटा ना, फिर 1 बचा, फिर अब एक बार दशमलव लग गया, दोबारा नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, ऐसे करके आगे ही जाता जाएगा, फिर 0 लगाओगे, खत्म नहीं होगा ना, तो आप इतना ही करो। तो ये वाला बात समझ में आई होगी। अब क्या रागिनी बिटिया समझ में आया आपको। चलो वेरी गुड, शाबाश बेटा, है ना। जैसे नहीं समझ में आया रागिनी बिटिया ने बताया, वैसे सभी बच्चे आप कमेंट कर सकते कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना जी। हाँ है, तो वो आपके हिसाब से देख लो यार, आप क्या रहने दो, फिर क्या करें यार, पहली बार बोला। पांडु से कर लो। है हाउलिया। चलो वेरी गुड, चले आगे बढ़े, वेरी गुड शाबाश। चलिए अब मैं आपको, ये लिख लिया होगा ना आप सबने, लिखना भी है बेटा, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। आपको लगभग 25 तक देखना है अपना को, 1/25, 1/25 तक। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था बेटा, इससे वापस कभी नहीं बनेगा, है ना। इससे कभी भी आप वापस बनाना चाहो कि 30/3, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपका पहाड़ा ज्यादा ही जा रहा था ना, आगे आगे बच रहा था, हर बार एक बच रहा था। लेकिन इससे अपन जरूर 1/3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3। कैसे बनता है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा है, 33/1/3%। बेटा जब यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं हो, कोई चिन्ह लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं, क्या गुणा लिखा हुआ है, क्या मल्टीप्लाई का नहीं है, क्या माइनस लिखा है, क्या कि क्या प्लस लिखा है, नहीं लिखा है, तो आपको क्या मानना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह मानना है। क्या मानना है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखा है तब तो आप डायरेक्ट काटोगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं लिखा है जब, तो यहाँ क्या लिखा मानना पड़ेगा आपको, प्लस का चिन्ह मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं बेटा, ये आपकी गणित का मूल आधार है, मैथ्स का जो बेसिक मेथड है उस पे पूरा टिका हुआ है। तो जब यहाँ पर कोई भी चिन्ह ना दिखे तो क्या करना है बेटा, प्लस का चिन्ह मानना है, इसके अलावा कोई भी चिन्ह नहीं मानना है। सर सब वाइट दिख रहा है बेटा, एक बार मोबाइल को बंद करके वापस कर लीजिए, दिख जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा काला दिख रहा हूँ वो बात अलग है इसमें, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर मैं ज्यादा दिख ही नहीं रहा हूँ, पहली बात तो, है ना, उसकी लाइटिंग बढ़वाना पड़ेगी। तो ये बात सभी समझ गए। तो ये कैसा मानना है आपको, मैंने क्या बोला, इसको कैसे मानना है, इसको लिख देता हूं अभी, 33+1/3%, है ना। ठीक है बेटा। अब अब बहुत ध्यान से देखना है ना बेटा, बहुत काम की चीज है। इसका और इसका गुणा होगा, क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा। आप बताओ, 33 में 3 का गुणा करना, किसका गुणा करना है, 33 में 3 से मल्टीप्लाई करना।
अभी बेटा धीरे पढ़ा रहा हूं, बाकी आगे बाद में नहीं कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक बार पूरा बेसिक बता रहा हूँ, सीख जाओगे, फिर बार बार थोड़ी करवाएंगे। 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। ऐसे ही 3 3 जा 9, यानी 33 3 कितना होता है? 99 होता है। कितना होता है? 99, है ना? तो ये गुणा करा तो कितना आया आपका? 99 आया। और ये क्या है? 1, तो +1 करिए, क्या करोगे? और ये कितना है नीचे? 3 है। और ये कौन सा चिन्ह है? परसेंटेज का। परसेंटेज है मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 100। आई बात समझ में? तो 99 में +1 करोगे कितना हो जाएगा? 100 होगा। 100 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 100। 3 का गुणा 100 में करोगे कितना आ जाएगा? 300। होगा कि नहीं होगा? 0 से 0 खत्म। कितना आया? 1/3। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ये जो समझाया हूं मैं, क्या यह बात आप सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई भाई? नानी राम को नहीं आया। बेटा जो खरत अनन्या खरत बच्चे हैं बेटा, ये समय मत पूछा करो। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सिलेक्शन लेना है, केवल टाइम पास करना है ना? तो ये दोबारा ये चीजें नहीं पूछना चाहिए। क्लास चल रही है तो उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? चलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बेटा, है ना? चलिए, इसको क्या मानना है हमें? कोई चिन्ह नहीं है तो क्या बोलना है? प्लस का चिन्ह मानोगे आप? ठीक है बेटा, ये होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 99। और एक प्लस का चिन्ह है तो +3 है। और ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये जो लिखा हुआ है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है? चलिए, तो ये बन जाएगा 99 +1, 99 और एक जोड़ोगे तो 100 बनेगा। 100 में इसका गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो रहे, 1/3, 1/3 ये बन गया। चलिए, अब सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बेटा एक दिन की बात है, यदि आपका बेस अच्छा बन गया तो गणित कोई कठिन नहीं लगेगी। जितना बेटा पढ़ा दिया, क्या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया? ऐसा है क्या? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जितने भी जो 40 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से बेटा आप कमेंट करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे 40 बच्चों के कमेंट चाहिए, ठीक है? देखते हैं। चलो, शिवम रूही का आ गया है 38 बच्चे, और बच्चे हुए अभी। रिया का आ गया 37 बच्चे, 36 बिहान, नेहा, रागिनी, शीतल, अग्निवेश, चैतन्य कहाँ है बेटा? अक्षत, उषा, मयंक, रणधीर, रमेश, सारांश, आराध्या, छावी डुडवे, अंकित, युवराज, आर्या, राजवीर खरत, राजवर्धन खरत, साही रावत, चैतन्य, वेरी गुड बेटा। युवराज निंगवाल, प्रिंस राठौर, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। बादल मौर्य, सभी बच्चे, क्रिस, यश्री, आंशिक। अब जो नहीं देख रहे कमेंट किए ना, मैं यहाँ से लिस्ट देख लूंगा, फिर बताऊंगा उनको, है ना? चलिए, बड़े आगे। चलो मैं मान लू सभी बच्चों को समझ में
आ गया है। चलो मयंक का भी आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। मयंक बेटा अगले टेस्ट में टॉप करना है आपको, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। अब ये जो 1/25% लिखा हुआ है, ये 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है? 25%। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 20। हाँ बोलो। और जो 25% वो किसके बराबर है? 1/4 के बराबर, ठीक है। देखिएगा कैसे बनता है, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए वेरी गुड बेटा। अब ये मैं करवा रहा हूं, तुम कर लोगे? कर लोगे? 1/, ये 25% 1/4 कैसा है? अभी तो किया था। जैसे अपन 1/2 50% लिखा हुआ था, उसको कैसे किया? 50/100 किया था ना। वैसे ही 25/100 करना है और काटना है, आ जाएगा। अरे तुम डरते हो, आता है तुमको। देखो चलो, ये मैं पहला तरीका बता रहा हूं, है ना। फिर 20% आपको करना है ना। 25% लिखा है, 25%। क्या होता है? 25/100, ठीक है। 25 5 से काट सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जा 25, और 5 2 जा 10, और 1 0 होगा। फिर 5 से काट सकते हैं क्या? 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20, बन गया। ऐसे ही अब 1/4 को हम क्या बना रहे हैं? 25% बनाना चाह रहे हैं। कितना बनाना चाह रहे हैं? 25। तो क्या कर सकते हैं हम? 1 का 100 में मल्टीप्लाई, 100/4। फिर बस कुछ नहीं, 100 में किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, ऊपर से उतरेगा 0, 4 पंजे 20, और कितना हो गया? 25% आया कि नहीं आया? तो ये कितनी टाइम कटा? 25 टाइम। तो अभी गार्ड बांध लेना, जब भी 100 को 4 से काटोगे तो 25% आएगा। कितना आएगा? 25। ठीक है बेटा। चलो ये 1/5 जल्दी से करो। ये चीज सबको समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख दो, है ना। और सेम है बेटा, कोई अलग अलग नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, जिसको नहीं समझ में आया वही नो लिखे, बाकी मत परेशान हो, है ना। समय खराब होता है। सर छुट्टी कब हुई? वेरी गुड। चलो ये क्या लिखा? 20%। इसको अपन कन्वर्ट करें 1/5 में। कैसे? तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 खत्म। क्या बचा हमारे पास? 2/10। 5 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या 1/5 बन गया? ऐसे ही अब 1/5 को मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? 20%, है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं? 1/5 मल्टीप्लाई 100। चलो 5 का, सॉरी 1 का 100 में मल्टीप्लाई 100/2। 5 से कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम, और एक 0 है तो 2 है। क्या समझ में आई कि नहीं बातें? वेरी गुड युवराज बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। तनाव नहीं लेना है। अगले संडे को मुझे आशा है आप सब
50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 50 में से 50 मारेंगे, ठीक है। चलो बढ़ा रहा हूं मैं, ये पीडीएफ आएगी आपके ग्रुप में ना, ऐसे सॉल्यूशन से ही डलेगा, है ना, तो चिंता मत करो। चलो अब थोड़ा सा ये जो लिखे हुए इनको भी मैं स्कोप कर देता ना, जल्दी से करता हूं मैं। देखिएगा, चलो सबसे पहले क्या लिखा है, 16 सही 2/3, 16 16/2/3 ठीक है। चलो यहाँ कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो क्या मानना है, प्लस का चिन्ह मानना है। वेरी गुड, शाबाश, है ना। तो इसको मैं इधर से लिख, हाँ इधर ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान लू मैं, 16 + 2/3 ठीक है। चलो 16 की टेबल आती है क्या, 16×3 = 48 होता है, 16×3 = 48 प्लस कितना है 2/3, और कौन सा चिन्ह है, परसेंटेज का, तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 100, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300, और जीरो से जीरो खत्म, और क्या बचेगा हमारे पास, 5 × 5 बचेगा, और 5 × 6 = 30, 5×6 = 30, क्या 1/6 बन गया, पक्का, सभी बच्चे को समझ में आया। और इससे तो नहीं बनेगा, इसको देख के घबराना नहीं है, या तो 16 से ही 2/3 लिखा होगा, या 16.66, आपको ये किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। 16/2/3 या 16.66% किसके बराबर होता है, किसके इक्वल के बराबर है, 1/6 के बराबर, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा है जो बोर हो रहा है, क्लास बंद करो, क्लास बंद करो, है, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा ना। अब किसी ने बोला फिर क्लास बंद करूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए मैं 10 तक करवा देता हूं, इसके बाद आगे आपको घर पे करना है ना, तो घबराना मत। अब मैं ये समझा रहा हूं, ये जो अपने पास क्या लिखा है, 1/6 लिखा है ना, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, क्या कर रहे थे अभी तक हम, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, अपॉन कितना है 6, करना कुछ नहीं है बेटा, 100 से में किसका भाग देना है हमें, 6 का, 100 में किसका, किससे डिवाइड करना है 6 से, 6 × 1 = 6, कितना बचा, 10 में से 4 जाए 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा कितना, माइनस माइनस 6 माइनस किया कितना बचा 4, ऊपर से क्या उतरेगा, और 6 6 जा कितना होता है 36, छाई छाई 36, हुआ कितना बचा 4, बस ऊपर 4 लिख दो, किससे भाग दिया था हमने, 6 नीचे लिख दो। अब 6 और 4 कट जाएगा कि किसी से, बिल्कुल कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा हमारे पास 16/2/3 बना कि नहीं बना है। और वो आगे जो अपन 3% कर रहे थे, तो अगर पॉइंट करोगे तो भी आ जाएगा। थैंक यू बेटा शीतल।
थैंक यू। चलो हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ और अपन हल्का सा इसको करते हैं ना, 0.66 कैसा है, ठीक है। कितना बचा, 4। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ जीरो जुड़ जाएगा, फिर 6 6 जा 36, फिर कितना बचेगा, 4, फिर जीरो जड़ लगाओगे, ऐसे अनंत तक जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा। तो अपन ने क्या करा, इसका रास्ता ये 16.66%, ठीक है। तो आई बात समझ में। आखिरी में जब 100 को 6 से काटोगे बेटा, तो हमारे पास यही निकलेगा 16.66%, या फिर इसको एक और बोलते हैं 16/2/3, यानी 16 सही 2/3 या 16.66 बनेगा, ठीक है बेटा। चलो अब ये देख लेते हैं 1/7। तो इससे तो आप मत बनाना, इससे कोई पॉइंट आए तो मत बनाना ना, इससे डायरेक्ट बनाते हैं ना अपन, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ जरा बताना, 14/2/7, 14 सही 2/7। बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मुझसे जितना हो सकता है मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, मैं कभी इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे जितना आता है कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। यदि कुछ गलतियां रहे तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा ना, माफी तो नहीं मांग सकता मैं। चलिए देखते हैं। अब 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98 होता है। 14 में इसका मल्टीप्लाई करोगे, चलो इसको थोड़ा और ओपन कर देते अपन। कैसे लिखेंगे, 14/2/7%, ठीक है। चलो इसको और आगे अपन हल करने की कोशिश करेंगे बेटा। है ना, तो क्या बन जाएगा ये, 14 × 7 = 98, 14 7 जा 98 और प्लस 2/7 और परसेंटेज के। अब या तो 100 का गुणा कर दो, डायरेक्ट 2 0 भर दो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 700, और ये 0 से 0 खत्म, 1/7, ठीक है। आगे देखते हैं 1/7 को अब 100% कैसे बनाएंगे बेटा। तो कुछ नहीं करना है, 1/7 को हम 100% में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/7 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो 700 ये बन जाएगा। 7 का 100 से डिवाइड करना है, 7 का 100 में भाग देना है। तो इसको करोगे बेटा तो 15.28%। अब आप घर करना बेटा, और 14.27% होगा, ठीक है। ये दोनों मान भी आपको बता दिए, ये भी पीडीएफ में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस 5 मिनट की क्लास और है ना, 5 मिनट और वेट करें। रागिनी बेटा एक बार घर पे कोशिश करना। अच्छा शीतल क्या समझ में नहीं आया, रागिनी को भी क्या समझ में नहीं आया, तुमको आया बेटा पक्का। जैसे बेटा ऊपर किया ना वैसे ही मैंने किया, कोई ज्यादा नहीं। 1/7 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप करोगे क्या, इसमें 100 में 7 का भाग दोगे, 100 को 7 से काटना, 100 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई अब अपने घर पे करना बेटा, 100 × 7। अब ये करोगे ना बेटा तो पॉइंट लगाओगे तो 14.28% यानी 14.28%, या फिर 14/2/7% आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आगे ले रहा हूं, मैं घर पे प्रयास करना, नहीं आ रहा तो मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये दो और बता देता हूं, इसके बाद क्लास को एंड कर रहा है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद क्लास को एंड करना जरूरी है, आप लोग थक चुके होंगे। वैसे ये केवल इतना पढ़ा है ना, 5 मिनट का है। ये बड़े बच्चे होते तो उनको 5 मिनट में समाप्त किया जाता है, लेकिन आपका आधार
बेसिक मजबूत करना है, इस कारण मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करें, थोड़ा स्पीड में ले रहा है ना मैं। चलो सबसे पहले 12 ये है, इसको खोल रहा ना, ओपन कर रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, बार दूनी 24, 2 2 जा 24, 12 2 जा और प्लस 1 अपॉन 2 और परसेंटेज का 100 का मल्टीप्लाई। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 200 और इसको 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 1 0, 5 1 जा 5 और 5 8 जा, हो गया। इसके बाद एक और तरीका लिखा हुआ है 12 अपॉन 5। ये बेटा दोनों एक ही बात है, 1/2 को 0.5 भी लिख सकते ना, ठीक है। चलो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो मालूम है आपको, परसेंटेज का चिन्ह है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0। अब 5 से इसको काटेंगे हम लोग बेटा, तो 125 अपॉन 1000 या 1000, ठीक है। चलो 5 से इसको काटोगे बेटा तो कितना टाइम कटेगा, 25 टाइम कटेगा। कितने टाइम कटेगा, 25 कटेगा। अरे 5 2 जा 10, 5 को 125, 125 को 5 से काटोगे बेटा तो 25 बार कटेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको काटोगे तो क्या है 2 टाइम और 2 0, देखो आखिरी में 25 बटा 200 बन गया और 5 1 जा 5 5 जा 5, 5 2 ये कितना हो जाएगा 14। अब थोड़ा स्पीड ले रहा है ना मैं, तो चिंता मत करना। और 5 1 जा 5, 5 8 जा ये, ठीक है। चलिए अब ये 1/8 को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है इसमें, है ना, 8 से डिवाइड करना। अब 800 का लिख दिया, 100 आएगा ना, 100 का गुणा 1 में, है ना। चलो 8 1 जा 8, कितना बचा 2, फिर ऊपर से क्या उतरेगा 0, 2 8 2 जा कितना होता है 16। चलो कितना बचा 4, 4 को या तो ऊपर लिख दो और बटे में क्या लिख दो आप 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 सही 1/2। और इसमें यदि पॉइंट लगाओगे तो एक और तरीका है 100 में किसका भाग देना 8 का। चलिए तो 8 8 1 जा 8, कितना बचा 2, 8 2 जा 16, 4 4 में भाग नहीं जाएगा 8 का, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 8 पंजे 40, तो 12.5, ठीक है बेटा। तो दोनों तरीके से आखिरी में आंसर कितना आया 12.5% या फिर 12 सही 1/2%, इसको बोल सकते 12.5% या फिर 12/1/2% आएगा, ठीक है। तो कभी भी पूछू 1/2 किसके बराबर 12.5% या फिर 12/1/2%, ठीक है। ऐसे ही 12/1/2 किसके बराबर है 1/8 के बराबर, बेटा कल पूछूंगा, ठीक है। चलिए तो ये सब चीजें आप घर करिएगा, है ना। भाग देना था तो भाग तो दे सकते हैं, थोड़ी सी माता पिता भी सहयोग करे, केवल हमारे ऊपर निर्भर ना रहे। यदि आपने थोड़ा सा भी बच्चों पे ध्यान दे दिया बेटा बेटा सर या मैडम, तो आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बन सकता है। तो बस केवल 2 घंटे, आपके 24 घंटों में से 2 घंटे हम लोग मांग रहे हैं। हमारा प्रयास रहे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो और आपका भरपूर सहयोग मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगले टेस्ट में सभी बच्चे शामिल हो, ये मैं आशा करता हूं बेटा। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल कराऊंगा 1/9 वाला, ठीक है। आप थक चुके होंगे और यदि आप करना चाहेंगे बेटा तो ये सारे हैं जो आपको करना है, ठीक है। अब कुछ होमवर्क के प्रश्न है, यदि बनते हैं तो बेटा सभी बच्चे हल करके ग्रुप में डालिएगा। ये देखो, है ना, 25% को फ्रैक्शन में बदलना आता है, अभी बताया मैंने, है ना, नहीं आता क्या,
आता है, 40% को बदल लोगे, ये क्वेश्चन है आपके। ऐसे ही 75% को बदल लोगे, ऐसे ही 16% को भी बदल लोगे क्या बेटा, और 19% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा एक और ध्यान देना है, ये चलो ये कल कराऊंगा मैं, लेकिन ये जो 5 प्रश्न है आप ग्रुप में हल करके डालिएगा। मैं तभी मान सकता कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है, आप अपने टीचर का मान सम्मान और आदर्श करते हैं। ठीक है बेटा, और अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो तनाव नहीं लेना है, मेरे नंबर आप सबके पास है, और बिना किसी टेंशन और बिना किसी तनाव के अच्छे से पढ़िए, है ना। आपके गुरुदेव आपके सदैव साथ है, और बढ़िया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इन्हीं वाणियों के साथ अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत। आप सबकी जय हो, और आपके माता पिता और गुरुजनों सभी की जय हो, माँ प्रकृति की भी जय हो, सभी की जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। और किसी का कोई सवाल है बेटा तो आप बोल दीजिएगा। ये पीडीएफ अभी आपके ग्रुप में डल रही है, ठीक है।